नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है कांटे। स्कूल से आते ही तन्वी ने अपना बैग जोर से सोफे पर पटका और वहीं बैठ बड़बड़ाने लगी। पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को, जब देखो उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं। बेटी की हरकतों को देख छवि को समझते देर नहीं लगी कि आज फिर से स्कूल में कुछ हुआ है। उसने अभी कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जानती थी कि गुस्सा शांत होने पर तन्वी सब कुछ खुद ही बता देगी। उसने केवल तन्वी के सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, तनु बेटा तुम चेंज करके हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। खाना खाने के बाद तन्वी अपनी माँ के पास आकर बैठ गई और कहने लगी, मम्मा क्यों कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं, हमेशा दूसरों को भी डराते रहते हैं। बेटी की बातें सुन छवि ने पूछा, कौन लोग, किसकी बातें कर रही हो तुम? अरे वही मेरी क्लास में है ना कुछ बच्चे। आज मेरी क्लास टीचर ने कल्चरल प्रोग्राम के लिए कुछ बच्चों के नाम मांगे तो मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। तो बस टीचर के जाते ही शुरू हो गए वो सब। तुमने नाम क्यों लिखवाया तन्वी? ये कोई हलवा नहीं है। नानी याद आ जाएगी जब सबके सामने परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लास में तो तुम ढंग से बोल नहीं पाती हो। आप ही बताइए, क्या मैं किसी भी लायक नहीं? तन्वी एक ही सांस में सब बोल गई। उसकी बात सुन छवि ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, बेटा ऐसे लोग तो आपको कदम कदम पर मिलेंगे। आपको उन्हें इग्नोर करके अपने लक्ष्य पर ध्यान देना सीखना होगा। मम्मा आप भी फिर से वही रटी रटाई बात बोलने लगी। इग्नोर करो, लक्ष्य पर ध्यान दो, ये सब ना बोलने सुनने में ही अच्छा लगता है। सच में ऐसा कुछ नहीं होता। आप ही बताइए, जब कोई हमेशा आपसे ऐसे दिल दुखाने वाली नेगेटिव बातें करे तो आप कैसे उसे इग्नोर कर सकते हैं? मम्मा ये सब बातें मैंने बहुत बार पढ़ी सुनी हैं। कम से कम आप इन्हें रिपीट मत करो। आप तो मुझे बताने की जगह इग्नोर करना सिखाइए। बेटी की बातें सुन छवि चुप हो गई। वो भी तो कहीं ना कहीं तन्वी की बातों से सहमत थी। वैसे भी तन्वी ने गलत कहा ही क्या था? इग्नोर करने के लिए कहना जितना आसान है, इग्नोर करना उतना ही मुश्किल होता है। शाम तक तन्वी काफ़ी हद तक सामान्य हो गई थी, पर छवि जानती थी कि आज की घटना कोई एक दिन की बात नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका और आगे भी होता रहेगा। पर बस अब वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगी अपनी बच्ची को इतना मजबूत बनाने का कि वो भविष्य में होने वाली ऐसी बातों का डटकर मुकाबला कर सके। अगले दिन तन्वी स्कूल चली गई और उसके पापा अपने ऑफिस। पर छवि का मन अपने काम में नहीं लग रहा था। दिमाग में अब भी वह नई नई तरकीब बना रही थी अपनी बेटी को समझाने की, पर अभी तक उसे कोई तरकीब खास पसंद नहीं आई। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ छवि की सास थी। उन्होंने पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तन्वी के पेपर कब तक ख़त्म होंगे और वे लोग गांव कब आ रहे हैं। खूब सारी बातें करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया, लेकिन उन्होंने कहा था कि तन्वी को ज़रूर बताना कि घर के पास वाले बगीचे में जो बेरी का पेड़ है, इस बार उस पर खूब फल आया है। देखना, सुनकर वह खुश हो जाएगी। छवि ने तब तो हाँ कर दी, पर वह मन ही मन सोच रही थी कि इसमें भला खुश होने की कौन सी बात है। खैर, जब तन्वी स्कूल से आई तो आज भी उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। छवि ने ज़्यादा सवाल करने की बजाय खाने के समय जानबूझकर दादी के फ़ोन का जिक्र कर दिया। तनु, आज दादी का फ़ोन आया था। दादी का फ़ोन? क्या कह रही थी वे? मुझे भी उनसे बात करनी थी, तन्वी ने चहकते हुए कहा। कुछ खास नहीं, बस हालचाल पूछ रही थी और तुम्हारे पेपर ख़त्म होने के बाद गांव आने के लिए कह रही थी। और हाँ, दादी ने खास तुम्हें बताने के लिए कहा है कि बगीचे वाली बेरी में इस बार खूब फल आया है। छवि ने बताया। खूब सारे बेर? वाह, मज़ा आ जाएगा मम्मा। इस बार हम गांव ज़्यादा दिन रुकेंगे, तन्वी ने कहा। अच्छा बाबा, पर अपने पापा से पूछ लेना। पहले मुझे एक बात बताओ कि बेर तोड़ने के लिए तुम्हें इस उम्र में दादी को परेशान करना अच्छा लगेगा? छवि ने पूछा। अरे नहीं मम्मा, मैं अपने आप बेर तोड़ लूँगी। पिछली बार भी मैंने ही उन्हें तोड़ा था, तन्वी बोली। शायद छवि के मन में कोई खिचड़ी पक रही थी, इसलिए उसने आगे कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि माँ जी उस पेड़ को कटवा क्यों नहीं देती। कितने कांटे हैं उसमें। अपनी माँ की बात सुन, तन्वी ने कहा। कैसी बात कर रही हैं आप? कांटे हैं तो क्या हुआ, मीठे बेर भी तो हैं। पर इतने कांटे हैं इसलिए बेर तोड़ते समय तुम्हारा पूरा ध्यान उन्हीं पर होता होगा। छवि ने फिर सवाल किया। माँ के सवाल पर हैरान हुई तन्वी ने कहा, जब मैं बेर तोड़ूंगी तो उन्हीं पर ध्यान दूंगी ना, कांटों पर नहीं। फिर तो शायद कांटे चुभने के कारण तुम एक आध बेर ही तोड़ पाती होगी, माँ ने फिर सवाल दागा।
आज आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं कब से? मैं भला कांटों की परवाह क्यों करूंगी? मुझे तो जितने बेर खाने हैं उतने ही तोड़ूंगी, तन्वी ने खींचते हुए कहा। वो शायद अपनी माँ के बेसिर पैर के सवालों से तंग आ गई थी। फिर तुम अपने जिंदगी के कांटों की परवाह क्यों करती हो? छवि ने कुछ गंभीर होते हुए बेटी से पूछा। माँ के इस सवाल से तन्वी चौंक गई, क्योंकि यहाँ उसे इसकी उम्मीद नहीं थी शायद। अनजान बनते हुए उसने कहा, मैं आपकी बात समझी नहीं मम्मा। बेटा, आप अपने आसपास के नेगेटिव लोगों से परेशान रहती हो ना, तो बस इतना जान लो कि कांटों की तरह ही होते हैं वो लोग। बस थोड़ी अड़चनें पैदा करेंगे, पर आपको बेर जैसे मीठे आपके लक्ष्य को पाने से रोक नहीं पाएंगे। तन्वी के चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर कोई भी बता सकता है कि उसे उसकी सारी प्रॉब्लम्स का हल मिल गया है। अपनी माँ से लिपटकर खुशी से झूमती हुई वह कहने लगी, ओह मम्मा, मैं जानती थी कि इस बार भी आप मेरी प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगी। और देखो, आपने कितने अच्छे से सब समझा दिया। रियली मॉम, यू आर माई ट्रू हीरो। उप्स, आई मीन हीरोइन। और फिर दोनों माँ बेटी जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए।